हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हमारा भारत जो था ये अखंड भारत के रूप में जाना जाता है। अखंड भारत के रूप में भी जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो जो अखंड भारत था, इसका पहला टुकड़ा जो किया गया सबसे पहले 1893 में क्या किया गया, डूरंड लाइन के द्वारा डूरंड लाइन बनाकर भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। क्या किया गया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। किसको, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। उसके बाद देखिए, हमारे अखंड भारत का ये पहला टुकड़ा हो गया। उसके बाद हमारे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब किया गया, तो अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में किया गया, जब म्यांमार भारत से अलग हो गया। 1935 में म्यांमार यानी कि वर्मा भारत से अलग हो गया, म्यांमार भारत से अलग हो गया। तो ये हमारे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। उसके बाद देखिए, हमारे अखंड भारत का जो तीसरा टुकड़ा था यह हुआ 1947 में। कब, 1947 में, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक, अब जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, तो दो नए राष्ट्रों के रूप में बना। एक हो गया भारत और एक हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो था ये मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बना था। किसके, मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बना था। तो ये दो रूपों में हुआ। कौन, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। एक था ईस्ट में जो था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और एक वेस्ट में था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बदल दिया गया, बांग्लादेश के रूप में बदल दिया गया। ठीक, तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो हो गया वो बांग्लादेश हो गया। और इसके बांग्लादेश और भारत के बीच की जो लाइन है इसको जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। उसके बाद देखिए, वेस्ट पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान ही हो गया। तो इस पाकिस्तान और भारत के बीच का जो लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा अलग हो गया। ठीक, इसके द्वारा अलग होता है। अब देखिए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब क्या था, हमारे देश में 552 रियासतें थी। ठीक, इन 552 रियासतों को अंग्रेजों ने बोला कि तीन ऑप्शन दिए, यानी कि तीन विकल्प दिए। क्या बोला कि या तो आप भारत में मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहिए। क्या रहिए, स्वतंत्र रूप से शासन कीजिए। ठीक है, तो इसे जो 552 रियासतें थी, कितनी थी, 552 रियासतें थी। 552 रियासतें थी। इन्हें मिलाने की जिम्मेवारी किसे दी गई। देखिए, ये 552 रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, तो इसे फेडरेशन ना बनाकर यूनियन बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। यूनियन बनाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई, सरदार पटेल को। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई। ठीक है, इसमें तीन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो तीन व्यक्ति कौन कौन थे, तो एक थे सरदार पटेल, वहां पे मैंने लिख दिया है। दूसरे थे और वीपी मेनन, वीपी मेनन थे। उसके बाद जो तीसरे व्यक्ति थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इनको जिम्मेदारी दी गई कि ये मिलकर एक यूनियन का निर्माण करें, भारत में एक यूनियन बनाए। ठीक है, अब इन 552 रियासतों में से सभी मिल गए, सभी क्या हुए, भारत में मिल गए। तीन तीन जो थे, तीन रियासतें मिलने से इनकार कर दिए। कितने रियासतें, तीन रियासतें मिलने से इनकार कर दिए। तीन रियासतें भारत से मिलने से, भारत में मिलने से इनकार कर दिए। वो तीन रियासतें कौन थी, तो पहली जो रियासत थी ये था आपका, पहला जो रियासत था ये हैदराबाद था। अब जो हैदराबाद था, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का जो निजाम था ये भारत में मिलने से मना कर रहा था, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया। भारत की जो ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया कि भारत की जो सेना थी उसे पुलिस का वर्दी पहना के हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। यानी कि वहां पे ऑपरेशन पोलो करवाया गया और भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद भारत में मिल गया।
हैदराबाद भारत में मिल गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो था, दूसरा रियासत, ये था जूनागढ़। जूनागढ़ था हमारा दूसरा रियासत। जूनागढ़ जो था, इसमें जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ की जनसंख्या बहुत हिंदुत्व बहुल जनसंख्या थी, मतलब वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जनमत संग्रह करा के, जनमत संग्रह जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तीसरा जो था, ये था जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर रियासत था। इसमें देखिए, इसमें डोगरा शासक राजा हरि सिंह का शासन था। ये ना तो भारत में मिलना चाहते थे, ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ये स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। लेकिन क्या किया गया, आतंकवादी घुसपैठिया करा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीर पे आतंकवादी घुसपैठियों के मतलब आतंक फैल गया, हमला हो गया। तो राजा सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो ये कहाँ पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे और बोले कि आप हमें बचाइए। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से बोले कि हम इन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि हम आपको ऐसे मदद क्यों करें, आप भारत में मिल जाइए, तब हम आपकी मदद करेंगे। तो राजा हरि सिंह क्या हुए, राजा हरि सिंह भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए। राजा हरि सिंह भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए। तो राजा हरि सिंह क्या हुए, भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए। तो तैयार हो गए तो इन्हें क्या किया गया, सरदार पटेल ने क्या किया, विलय पत्र पे साइन करा के, किस पे, विलय पत्र पे साइन करा के 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया कश्मीर, जम्मू और कश्मीर रियासत को। तो ये रहा हमारा कि यहाँ तक कैसे अखंड भारत टूटा और 552 रियासतें थी, इनसे मिलकर भारत का निर्माण हुआ। अब देखिए, ये जो रियासतें, इस सभी रियासतों को मिला के 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया। ए बी सी डी, 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, जो हमारे भारत में जो 552 रियासतों का विलय किया गया, उनसे 4 प्रकार का स्टेट का निर्माण किया गया। ए बी सी डी करके 4 प्रकार के स्टेट का निर्माण किया गया। कौन कौन से? तो ए में रखा गया ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश प्रोविनेंस, इसको रखा गया। इसमें 9 राज्यों को बनाया गया, 9 राज्य इसमें शामिल किए गए। बी में रखा गया प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतों को, देशी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट, इसका इंग्लिश होगा प्रिंसली स्टेट यानी कि देशी रियासत। इसमें भी क्या किया गया, 9 देशी रियासतों को शामिल किया गया। उसके बाद किया गया कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। कौन सा क्षेत्र? कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। इसमें 10 राज्यों को मिलाकर 10 कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी बनाया गया। इसमें एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब ये देखिए, जो रियासतों का विलय किया गया उसके आधार पर 4 राज्यों का निर्माण कर दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने का मांग उठने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का मांग उठने लगा। तो भाषा के आधार पर राज्य बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्धारण करने के लिए 1948 में क्या है, 1948 में एसके धर समिति आता है। कौन समिति? एसके धर समिति आता है। अब जो एसके धर समिति आता है, यह पूरा का पूरा क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, इनकार कर देता है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जब इसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर एक समिति बनाया जाता है, जेवीपी समिति, जेवीपी समिति बनाया जाता है। जेवीपी समिति में सदस्य कौन कौन थे? तो एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, एक थे जेएल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और एक थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे। जेवीपी समिति ये भी क्या करता है,
भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिए, जब रिजेक्ट कर दिया तब आता है समय 1953 का। कब समय आता है? 1953 का। 1953 में एक व्यक्ति थे पेट्टू श्री रामल्लू। कौन थे? पेट्टू श्री रामल्लू। पेट्टू श्री रामल्लू जी थे। इन्होंने क्या किया, ये भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। किससे? भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर तो ये बैठ गए। अब देखिए, जब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए तो इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। कितने दिन तक? 56 दिन तक भूख हड़ताल करते करते इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार पे क्या होगा? दबाव बढ़ने लगा कि नया राज्य बनना चाहिए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर, ये 1 है 10 नहीं, 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा वाले लोगों के लिए एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक, और ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। कौन सा स्टेट था? पहला स्टेट था। ये भाषा के आधार पर बन गया। ठीक, अब देखिए, जब ये भाषा के आधार पर बन गया तो अब फिर अलग अलग राज्य क्या करने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे। तो एक समिति बनाई जाती है, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बनाया जाता है? फजल अली आयोग बनाया जाता है। आयोग बनाया जाता है 1953 में फजल अली आयोग बनाया जाता है। ये अपना रिपोर्ट जो है, ये अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपता है। कब सौंपता है? 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपता है। और ये कहता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, जब ये अपना रिपोर्ट जारी कर देता है तो होता है 7वां संविधान संशोधन। कौन होता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है? 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण होता है। क्या होता है? 14 स्टेट प्लस 6 यूटी का निर्माण होता है।